हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आपको पैनल कुर्ती बनाने में प्रॉब्लम होती है, अगर आपको कलियों की कैलकुलेशन समझ नहीं आती है कि किस तरह से करना है, वेस्ट में कैसे लेना है, चेस्ट में कैसे लेना है, और अगर इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी करनी है तो वो कैसे होगी, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पैनल कुर्ती से रिलेटेड आते ही हैं। तो इसीलिए ये मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें कवर करूंगी जिससे आपके जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमको किस तरह से बनानी है। नंबर वन चीज, ये जो कुर्ती आप देख रहे हो ऊपर इमेज में, ये जॉर्जेट में बनी हुई है, और इस तरह की कुर्तियां जॉर्जेट में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे आपके पास में अगर पुरानी साड़ी हो, उसको भी आप यूज करके इस तरह का बहुत अच्छा सुंदर सा पैटर्न बना सकते हो। तो अगर आप नॉर्मली इसको देखो तो ये कली वाली कुर्ती ही है, और इसके अंदर सारी कलियां जो है वो बराबर कटेंगी। ठीक है, ये भी आपको इमेज में देख के पता लग रहा होगा। एक और चीज, अगर आप साइड में मार्जिन ज्यादा रखना चाहते हो तो आपको 4 कलियां जो है उसमें मार्जिन बढ़ाकर लेना होगा। ठीक है, 2 तो जो होंगी वो इधर ये आगे फ्रंट साइड वाली, और 2 इसके जस्ट बैक साइड वाली, अगर आपको यहाँ साइड में मार्जिन चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसकी ड्राफ्टिंग वगैरह किस तरह से होती है और कटिंग किस तरह से होती है। इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो मैं पेपर पे आपको करके बताने वाली हूँ। ठीक है, लेकिन एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी, मैं यहाँ पे जो भी मेजरमेंट लूंगी वो सेंटीमीटर में लूंगी। ठीक है, क्योंकि ये मुझे छोटा मॉडल आपको बना के दिखाना है, तो मैं सेंटीमीटर पे जो है इसके मेजरमेंट्स लूंगी, और आपको हमेशा इंच वाली ही साइड से अपने मेजरमेंट्स को लेना है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम देखें, जैसे कॉटन का फैब्रिक आता है तो वो उसका जो पहना होता है, जो विड्थ होती है, वो 42 इंच जितनी तो आती ही है। ठीक है, 40 या 42 इंच जितनी तो आती ही है, और जब हम उसका हाफ कर लेते हैं तो आ जाता है 21 इंच। ठीक है, तो सेम यहाँ पर देखो, मैंने 21 इंच पर जो है इसको फोल्ड कर लिया है, पेपर को डबल। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि ये फैब्रिक है और फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब ये जो कुर्ती है वो हम बनाने वाले हैं 40 साइज के अंदर। ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना इजी मेथड बताऊंगी कि आप किसी भी साइज के अंदर इसकी इजीली कटिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है मेजरमेंट ले लिए हैं, तो उसकी जो लेंथ है वो हमको जैसे कि 42 इंच रखनी है ना। तो जो ओपन वाली साइड है ना, उसको मैंने अपनी तरफ ले लिया है। अब ये जो कुर्ती मुझे बनानी है, ये 42 इंच की मुझे रेडी लेंथ चाहिए। ठीक है, तो 42 इंच के अंदर 2 इंच ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44 इंच, 44 इंच। 44 इंच को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और ऊपर इस तरह से मार्क लगाएंगे। यहाँ पे मार्क कर लिया, और यहाँ से अभी हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पे अभी तक मैंने सिर्फ लेंथ की मार्किंग करी है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम इसको रखेंगे इस तरह से जो है आधा इंच हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम शोल्डर को डाउन करते हैं, इसीलिए इस पर इस तरह से खसका के रखेंगे। 7 इंच में मैं लूंगी आर्म होल। अब जो वेस्ट है उसके अंदर हाफ इंच ऐड करेंगे, तो 14.5 इंच में मैं यहाँ पे लूंगी वेस्ट। ठीक है, इनके ऊपर हम पहले इस तरह से जो है स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। मैं आपको इतनी इजी टेक्निक बताऊंगी कि आप बिल्कुल डायरेक्टली भी फैब्रिक के ऊपर कट करके स्टिच करोगे ना तो भी ये बेस्ट बनेगा। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इतना किया कि हमने शोल्डर को आधा इंच डाउन किया है, आर्म होल की मार्किंग करी है, वेस्ट की मार्किंग करी है, और हिप की मार्किंग करी है। मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, आर्म होल, वेस्ट एंड हिप। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे देखो ये है 6 कलियां, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कलियां हैं। 6 कलियां आगे हैं, 6 पीछे हैं, तो टोटल 12 हो गई। तो हमको 12 से ही यहाँ पर जो है डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे जो भी आपका चेस्ट है उसमें आप प्लस कर दो पहले तो 2 इंच लूजिंग के लिए, और फिर उसको आप डिवाइड कर लो 12 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेस्ट है मेरे पास में 40 है, उसमें मैं ऐड करूंगी 2 इंच, तो आ जाएगा 42 इंच। ठीक है, और 42 इंच को 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5 इंच। इसी तरह से मैंने वेस्ट का भी निकाल लिया है, तो वेस्ट का आ रहा है 3.1 इंच। ठीक है, तो इतना करने के बाद में अब सिंपल जो हमने यहाँ पे मेजरमेंट निकाला है वही हमको यहाँ पे मार्क करने हैं। तो यहाँ पे हमको 3.5 इंच मार्क करना है। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर ये जो 2 कलियां आपस में स्टिच होंगी तो बीच में मार्जिन भी तो जाएगा आधे इंच का, यानी कि हर कली के साइड साइड में हमको आधे आधे इंच का जो है मार्जिन लेना है। तो हम इसके अंदर 1 इंच जो है ऐड कर देंगे, तो 3.5 का क्या हो जाएगा 4.5, यहाँ पे 3.1 का क्या हो जाएगा 4.1। इसी तरह से यहाँ पे हम इसको रखेंगे, और 4.5 तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। आपको कैसे मार्क करना है, 4.5 यहाँ पर आएगा और 4.5 को आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमको करना है 4.1, तो हम यहाँ पे 4 और 4.1 यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। ठीक है, ऐसे मार्क होने के बाद में पहले तो इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे, और यहाँ से ऊपर की तरफ में जो है आपको स्ट्रेट बना लेना है। अब नीचे की तरफ जो घेरा है, आप अगर चाहो तो सिंपली जो आपका यहाँ पर है उसमें उसका डबल आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में फैब्रिक कम है तो यहाँ से
3 या 4 इंच ज़्यादा आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे 4.1 है तो मैं यहाँ पे 7 ले लेती हूँ, ठीक है, 7 इंच। जैसे आपका यहाँ पे 4 इंच आ रहा है तो नीचे की तरफ आप 7 इंच ले लो। अगर आपके पास में फैब्रिक कम है तो आप ऐसा कर सकते हो। अब जो वेस्ट वाला पॉइंट है और ये नीचे वाला पॉइंट है, इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पे हमने डबल लेयर में कपड़े को रखा था, तो ये हो गई हमारी 2 कलियां, ठीक है। अब हमको ऐसी 12 कलियां निकालनी है, तो हम फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 4 फोल्ड के अंदर, और ऐसे रख के और फिर कलियों को कट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो मैं सिर्फ आपको ड्राफ्टिंग बता रही हूँ, तो मैं इसको ऐसे कट कर रही हूँ यहाँ पर नहीं। तो इसको मैं कट करने से पहले यहाँ पे जो है पिन लगा लेती हूँ, ताकि ये आगे पीछे ना हो। आपको भी इसी तरह से जो है कर लेना है। ये जो कुर्ती है इसके अंदर आपको अस्तर लगाना पड़ेगा, तो अगर आप इसके अंदर लाइनिंग लगा रहे हो तो आप इसमें कॉटन की लाइनिंग लगाना, और वो ए शेप में कट होगी, जैसे ए लाइन कुर्ती कट होती है। एक कली की कटिंग हमने इस तरह से कर ली, दूसरी कली को कट करने के लिए हम ऐसे इसको घुमा के रखेंगे और पहले इसकी यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब बाकी की कलियां कट करने के लिए मैंने यहाँ पे पिन निकाल ली है, और अभी चारों लेयर को मैं ऐसे पिन से सिक्योर कर रही हूँ, ठीक है। आपको भी यही स्टेप फॉलो करना है इस तरह से। और अब हम इसको भी यहाँ से जो है कट कर लेंगे, तो इस तरह से जो है हमारी 4 लेयर में कलियां कट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि ये टोटल जो है 4 कलियां हो चुकी हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि ये 4 कलियां कैसे अटैच होने वाली है। ये वो 4 कलियां हैं जो यहाँ पे अटैच होंगी, ठीक है। 1 2 3 और 4 जो सामने की 4 कलियां हैं, ठीक है, जिसमें हमको सिर्फ आधा आधा इंच मार्जिन जो है वो इनके साइड साइड में चाहिए। अब जो बाहर वाली कलियां हैं उसमें हमको थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो वो किस तरह से कट होगा अभी देखो। इसको ऐसे रख लो आप सामने की तरफ, ठीक है। और अब यहाँ से जो ये कर्व आ रहा है ना, कर्व वाली साइड से आपको मार्जिन बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से 1 इंच बाहर आ रहा है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कितना भी ले सकते हो। यहाँ पे 1.5 इंच चाहो तो 1.5 इंच ले सकते हो, चाहो तो आप 1 इंच भी यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है इस तरह से मार्क कर लेंगे, यहाँ से स्ट्रेट ले लेंगे, और नीचे की तरफ जितनी भी आपकी यहाँ पे चौड़ाई निकल रही हो तो आप उसको यहाँ पर इजीली निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है जी। यहाँ से इस तरह से आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो है मैंने 6 कलियों को कट कर लिया है। कली का जो स्ट्रेट वाला पार्ट है जो हमने सबसे पहले कट की थी, उनको आपको इस तरह से सेंटर में रखना है, ठीक है। इसको स्टिच कैसे करना है इसकी भी मैं आपको ट्रिक अभी बताऊंगी। तो अब बहुत से लोग जो हैं वो गलती करते हैं कलियों को अटैच करने में, जिससे उनकी मेहनत जो है वो पूरी खराब हो जाती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आपकी कली की 2 साइड है, एक तो जो है वो स्ट्रेट वाली साइड है और दूसरी जो है वो उरेब वाली साइड है। तो आपको हमेशा उरेब से उरेब ही मिलानी है, तभी आपकी कली वाली, अगर आपका लहंगा है, शरारा है या कुछ भी है, उसकी जो लुकिंग है वो तभी अच्छी आएगी जब आप उरेब से उरेब को ज्वाइन करोगे, ठीक है। देखो अगर आप उरेब को उरेब से इस तरह से ज्वाइन करोगे ना, तो यहाँ पे जो फ्लेयर है वो बहुत ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है, बिल्कुल जैसे उभरा हुआ होता है वैसे। अगर आप उरेब में इस तरह से कली का सीधा वाला पार्ट ज्वाइन कर दोगे तो आपकी कुर्ती इससे खराब हो सकती है, ठीक है। तो ये जो उरेब वाला पार्ट है इसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ना एक इस तरह से डार्ट बन रहा होगा, ठीक है। तो जो आपका वेस्ट लाइन पर जो फिटिंग है ना वो तभी अच्छी आएगी जब ये डार्ट इस तरह से बनेगा, इस तरह। इस तरह से दोनों कलियों को अटैच करने के बाद में अब जो लास्ट वाली कली है जिसके अंदर हमने मार्जिन ज्यादा लिया था, उनको अटैच करेंगे, और इन कलियों को हम सेंटर में से अलग कर लेंगे, क्योंकि ये जो है हमने फोल्डेड वाली साइड से बनाई थी। अब यहाँ पे देखो, ये ओरे वाली ये साइड इधर आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब स्ट्रेट साइड रह गई, तो ये कली का स्ट्रेट पार्ट यहाँ पर आएगा। कलियों को ज्वाइन करने में की जो टेक्निक है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो यही इसकी जो है वो टेक्निक है, और आपको ऐसे ही इसको फॉलो करना है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है कलियां अटैच होंगी। अभी मैंने आपको बता दिया कि कलियों को कट किस तरह से करना है और इनको अटैच किस तरह से करना है। अब चलिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी स्टिचिंग की जो है वो टेक्निक बताती हूँ। तो जिस तरह से हमने ये वाली कलियों को कट किया है ना, 6 कलियों को, आपको सेम इसी तरह से जो है 12 कलियां कट करनी है। और सिंपल, अब खाली जो कलियां हैं उनको आपको अटैच करने का तरीका आना चाहिए, तो वो अभी मैं आपको बताती हूँ फैब्रिक पे करके। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह की जो है वो कलियां हैं, एक पतली वाली है
जो कि सेंटर में आएंगी, और जो साइड में आएगी वो है थोड़ी सी चौड़ी वाली। तो यहाँ पे जो चौड़ी वाली है वो मैंने 2 कट की है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं आपको जो है फ्रंट पार्ट बना के बता रही हूँ। तो ये जो है ये मैंने 2 कट की है चौड़ी वाली, और जो पतली वाली है वो मैंने 4 कट की है, ठीक है, जो कि सेंटर में लगेगी। अब इसकी स्टिचिंग किस तरह से होगी वो भी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले जो 2 सेंटर की कलियां हैं उनको हम आपस में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ प्रिंट वगैरह कुछ मत देखना, सिर्फ टेक्निक को समझना है कि टेक्निक क्या है इस कुर्ती को बनाने की, ठीक है। तो जो पतली वाली कलियां हैं उनकी जो स्ट्रेट लाइन है, सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसकी जो स्टिचिंग टेक्निक है ना वो भी बड़ी इजी है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेंटर में जो स्ट्रेट वाली लाइन है उसको आपस में ज्वाइन करना है, तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको आधे में ज्वाइन किया है, और यहाँ पे जो है स्लिट को ओपन रखा है, और आपको जो है यहाँ से स्टिच कर लेना है, ठीक है। अगर आप ये ओपन नहीं चाहते हो तो आप बिल्कुल इसको नीचे तक जो है स्ट्रेट इसको स्टिच कर लो। इसके जो पास वाली कलियां थी इसमें मैंने जो है लेस लगा ली है। कैसे लगाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से जो है हमारी कली थी, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे कट करी थी सेम वैसे ही है, बस इसके अंदर अंदर की साइड में मैंने इस तरह से जो है लेस को करा है, ठीक है। देखो लेस का जो फेस है वो दोनों कली के अंदर की तरफ में है। अब जब हम इसको इस तरह से करेंगे फोल्ड करके और इसको हम प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा ना 3D लुक जैसा आएगा। अब इस कली को हमको इसके साथ में ज्वाइन करना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पे कली का जो है ओरेब वाला पार्ट है, तो इस वाली कली का भी जो ओरेब वाला पार्ट है वो ओरेब पर ही अटैच होना चाहिए। और ये अटैच करने के लिए सिंपली हमको पहले इस तरह से घुमा लेना है, और अब जो यहाँ पर हमारा जो स्टिच आ रहा है ना उसी को ऊपर हमको सिलाई लगाते हुए जाना है, और ऊपर से नीचे तक इस तरह से स्टिच कर लेना है। यहाँ से भी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको यहाँ से जो है स्टिच कर लेंगे, इसको ओपन करके इस तरह से। और आपको यहाँ पे जो मार्जिन है वो आधे आधे इंच का ही लेना है, क्योंकि हमने कटिंग करते टाइम भी सिर्फ आधे आधे इंच का ही मार्जिन इसके अंदर लिया था। तो जो 4 कलियां हैं उनको मैंने आपस में इस तरह से जो है स्टिच कर लिया है, ठीक है। ये सिर्फ मैं एक छोटा सा मॉडल बना के आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको उसकी जो स्टिचिंग टेक्निक है वो पता लग सके। और अब जैसे अब सिंपल जो हमने चौड़ी वाली पट्टी कट की थी जिसके अंदर हमारा मार्जिन इंक्लूड था साइड में, अब उसको अटैच करेंगे। सेंटर में हमने स्ट्रेट लगाई थी, तो यहाँ पर हमारी ओरेब से ओरेब ज्वाइन हुई थी। अब ये वाला जो है ये हमारा सेंटर पार्ट है, ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रेट पार्ट है इस तरह से, ठीक है। तो जो कली है उसका भी स्ट्रेट वाला पार्ट हम स्ट्रेट की तरफ जोड़ेंगे इस तरह से। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ ज्वाइन होगा, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पर ज्वाइन होगा। और इसको भी ज्वाइन करने के लिए सिंपली हमको पहले इसको इस तरह से इसके ऊपर करना पड़ेगा। अब यहाँ से इस तरह से जो है बैक साइड से आपको दिख जाएगा कि ये वाला जो है यहाँ पे सिलाई जा रही है, तो इस सिलाई के ऊपर ही आपको स्टिच करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर सभी कलियों को अटैच करने के बाद में आपकी जो कुर्ती है वो कुछ इस तरह की दिखेगी, ठीक है। बहुत सुंदर पैटर्न लग रहा है। ये बिल्कुल जो 3D कली होती है ना, बिल्कुल ऐसा 3D इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है ना। अब यहाँ पर हमको जो है शोल्डर, आर्महोल और बाकी सब बनाना है, तो अब वो किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से जो है हाफ में फोल्ड कर लो, ठीक है, ताकि जो इसकी रॉन्ग साइड है वो आपके पास में आ जाए। अभी आपको बिल्कुल इसको जो इसकी किनारी है वो किनारी से किनारी इस तरह से मिला के रखनी है। सेंटर से सेंटर बिल्कुल आपको इस तरह से मिला के रखना है। अभी ऊपर से तो सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन बना लेना इस तरह से, और इसको यहाँ से कट कर देना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ से जो है स्ट्रेट इसको कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह से होने के बाद में अब यहाँ से जो है हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जो यहाँ पे हमारा स्टिच आ रहा है ना वहाँ से हमको यहाँ से मार्क करना है, तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे यहाँ रख रही हूँ, और यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करेंगे इस तरह से। हाफ इंच जो है यहाँ से शोल्डर को डाउन करेंगे। यहाँ से आपको 2.5 इंच जो है वो नेक की विड्थ लेनी है इस तरह से, और इन दोनों को आपको इस तरह से जो है ज्वाइन करना, ठीक है। आर्महोल की यहाँ से लेंथ मार्क करेंगे 7 इंच, और यहाँ से वेस्ट की मार्किंग करेंगे 15 इंच पर। यहाँ से 7 इंच लिया था तो यहाँ से भी 7 इंच लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मार्क करेंगे। अब जो आर्महोल है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से नीचे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। आप देखो मैंने यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर लिया, ठीक है। ये है हमारा आर्महोल का लाइन। अब यहाँ से हमको 40 बर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है मार्किंग करनी है, तो 40 के अकॉर्डिंग हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा 10 इंच, ठीक है। उसके अंदर हम 0.25 इंच जो है वो लूजिंग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से मार्क आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ ऐसे ले लेंगे, और यहाँ से इसको हम ऐसे बना देंगे। ऐसे करने के बाद यहाँ पे जिस तरह से आप आर्महोल का शेप देते हो, ये जो 7 इंच था इसका आधा कर लेंगे 3.5 इंच, 3.5 इंच से आधा इंच आ जाएंगे अंदर की तरफ, और यहाँ से आर्महोल की मार्किंग करेंगे।
अब यहाँ पे वेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, 36 इंच, तो 36 के अकॉर्डिंग आ जाएगा 9 इंच और उसके अंदर 0.25 इंच ऐड करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे। अभी हमको यहाँ से सिंपली ऐसे सिलाई लगानी है और इसको नीचे तक हमको सिलाई लगानी है, लेकिन जो ऊपर का आर्म होल है वो हम यहाँ पे पहले कट कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट है। अगर आप बैक पार्ट जब बनाओगे तो बैक पार्ट तो सिंपली सिर्फ कलियों को अटैच करते जाना है और फिर उसके अंदर जो है नेक को ज्वाइन करना है, ठीक है। जितना आपका यहाँ पे मार्जिन एक्स्ट्रा आ रहा है उतना रखते हुए आपको यहाँ पे नीचे तक स्टिच करना है। अब एक दूसरी चीज जो यहाँ से ऊपर नीचे हो गया है, इसको कैसे सही करेंगे, तो यहाँ पे आपको सिंपली रखना है इस तरह से, जो आपकी लेंथ थी आपको उस लेंथ तक मार्क कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 42 इंच मुझे रेडी चाहिए, और जो भी यहाँ पर अनइवन हो रहा है तो मैं उसको यहाँ से जो है इस तरह से कट कर लूंगी, ठीक है। अब आप चाहो तो इसके नीचे की तरफ में भी लेस लगा सकते हो और अच्छी अच्छी सी कुछ भी डिजाइन वगैरह बना सकते हो। यहाँ पर जो नेक है, यहाँ पर जो नेक है वो भी मैं अभी सिर्फ आपको कट करके बता रही हूँ, क्योंकि इतने छोटे पीस में नेक को स्टिच करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ से जो है हम इसको कट कर लेंगे। आप चाहो तो अपनी पसंद का किसी भी तरह का यहाँ पे नेक पैटर्न बना सकते हो, आप चाहो तो उसको इंटरलॉक कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज थी वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है कि इसकी कटिंग किस तरह से होगी और स्टिचिंग किस तरह से होगी। अब नेक तो सिंपल आपको यहाँ पे पलटने वाला ही बनाना है, ठीक है। यू शेप का अगर बनाना है तो यहाँ पे पहले राइट साइड में उसको स्टिच करो और फिर पलट के और बैक साइड में कर लो, ठीक है। जो स्लीव्स है वो भी आपको अच्छे से अटैच करना आती है, यहाँ पे जो है वो भी स्टिचिंग का मार्जिन लग जाएगा, तो ये और भी ज्यादा जो है फिटिंग में बढ़िया बनकर आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बताने की टेक्निक पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग लाने वाली हूँ, तो जिन्हें वो भी देखनी है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करना।